तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम है तो उसको कैसे सही से मेंटेनेंस करते हैं। दोस्तों उसको मेंटेनेंस करने का जो फ़ायदा है, उसका परफॉर्मेंस और जो लॉन्जिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा द्विगुण बढ़ जाता है। तो किस तरह से करेंगे सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सोलर रिलेटेड और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो जरूर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे बहुत सारा लोग बोलते हैं कि सोलर लगा देने के बाद अब कोई टेंशन ही नहीं है, वो 25 साल तक बिजली फ्री मिल जाएगा या फिर जो है लाइफ टाइम आपको परफॉर्मेंस देते रहेगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उसको सही से मेंटेनेंस करेंगे तभी दोस्तों उसका जो लाइफ है बढ़ेगा और आपका जो परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से देगा। मतलब उसको सही से मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एक बार लगा देने के बाद छोड़ना नहीं है, उसको मेंटेनेंस करना है। तो किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मान के चलते हैं सोलर सिस्टम क्या है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको पता होगा। और उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं उसको भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पैनल क्या है, बैटरी क्या है, चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, वायर वगैरह किस तरह से है, वो आपको पता होगा। आपको पता होगा, मेरे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर देख सकते हैं किस तरह से कौन सा कंपोनेंट का क्या नाम है, किस तरह से काम करता है। पर उसका डिस्कस मैं नहीं करूँगा। उसी सारी कंपोनेंट्स को किस तरह से आप जो मैनेज कर पाएंगे, मेंटेनेंस कर पाएंगे, वही बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए समस्या क्या है और उसका कारण क्या है और किस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली जो सोलर सिस्टम होता है दो तरह का होता है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम। और ऑन ग्रिड सिस्टम तो आपको पता ही होगा, जो दोस्तों नेट मीटर के ज़रिए जो ग्रिड पे फिट किया जाता है, आपका जो पैनल से बिजली तैयार होता है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको बैटरी लगाए आपके घर पे यूज होता है। पर ये जो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों सिस्टम का कंपोनेंट ज़्यादातर सेम ही होता है, कुछ चीज़ें को, कुछ कंपोनेंट को छोड़ के। दोस्तों सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो फ्यूल की, मतलब पैनल की, एज ए कस्टमर आपको सबसे पहले इसी के ऊपर ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों अलग जगह पे रहता है, ऊपर छत पे या फिर लगा देने के बाद दोस्तों ये हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। तो इसी को ज़्यादातर मेंटेनेंस करना होता है। तो पैनल पे मेंटेन का मतलब ये नहीं है कि पैनल को मेंटेन करना पड़ेगा, पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसका जो क्लीनिंग से लेके किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, उसका मेंटेनेंस की, मॉड्यूल का मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना पड़ेगा कि सनशाइन आवर में, मतलब जब तक आपका सूरज का रोशनी आपको पैनल के ऊपर पड़े उतना टाइम दोस्तों यहाँ पे बाहर रहता है। तो उसमें क्या होना पड़ेगा, सनशाइन से जैसे बिजली को तैयार करता है तो उसी टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका भी पैनल होता है तो उसमें ऊपर ज़्यादा धूल, बाहर के रहने की वजह से ज़्यादा धूल वाली इस तरह से जो है जो डस्ट वगैरह है ना पड़े, ताकि जो है वहाँ पे जो सनशाइन अच्छी तरीके से धूल के वजह से वो लेयर हट जाता है उसका। उसी तरह से उसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस उसका क्वालिटी कम हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइम पे टाइम, हफ्ते पे या फिर महीने में 1-2 बार उसको जो है क्लीन करना पड़ेगा, ताकि जो सही से उसके ऊपर जो सन पड़े, मतलब धूप जब रोशनी पड़े वहाँ पे सही से बिजली को तैयार कर पाए। ये सबसे बड़ा मेंटेनेंस वहाँ पे होता है दोस्तों। नहीं तो आपका जो एम्पियर भी कम हो जाएगा, आपको बैटरी देर से चार्ज करेगा आपको बैटरी को, और बैकअप भी बहुत ही ज़्यादा कम देगा। दोस्तों जिस टाइम पे आपने आपके छत पे जो पैनल लगा दिया उसी टाइम आपके आसपास में कोई पेड़ नहीं था, उसके बाद 1-2 साल बाद कोई छोटा पेड़ जाके बड़ा हो गया और उसमें शैडो क्रिएट कर रहा है, उसी टाइम के उस पेड़ को डाल जो है उसको मतलब क्लियर करना पड़ेगा, उसी शैडो एरिया से उसको हटाना पड़ेगा, ताकि जो है सही से उसमें धूप उसके ऊपर पड़े। मतलब जितना ज़्यादा साफ रहेगा उतना अच्छा दोस्तों बिजली तैयार करेगा, मतलब जितना अच्छा रोशनी उसके ऊपर पड़ेगा उतना अच्छा इसका क्वालिटी रहेगा। इसका दोस्तों मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा गर्मी के टाइम में ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को जो है आउटपुट मिले। दोस्तों इसका उल्टा ही रीज़न होता है, जब दोस्तों ज़्यादा गर्मी पड़े और मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए, फोटोवोल्टिक जो कोर्स होता है, तो उसमें वो अच्छा तरीके से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे करके कि ज़्यादातर देखा जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल पे, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल पर सही रहता है, ऐसे धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ज़्यादा, मतलब धूप की नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें पैनल में इफेक्ट पड़ सकता है। वो फिलहाल दोस्तों जो चीज़ आपको कंट्रोल में है, जो चीज़ आपके हाथ में है, तो टेम्परेचर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर शैडो वगैरह और धूल वगैरह, डस्ट वगैरह, इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप खुद ही इसको साफ सफाई करके थोड़ा सा ध्यान देके आपका जो है परफॉर्मेंस इसका पैनल का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, सफाई करने के टाइम पैनल के ऊपर नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल कीजिए, ना कि कोई लिक्विड, ना कि कोई अलग सा चीज़ जो मार्केट पे मिलता है। और जो सफाई करने के टाइम नॉर्मल जो झाड़ू होता है या फिर जो स्पॉन्ज की तरह जो वाइपर होता है उसी से कीजिए, ना कि कोई डाब रास्ट चीज़ से। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल पानी से मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई एसिड या फिर कोई लिक्विड ऐसे मत डालिए, क्योंकि उसमें जो प्लेट लगाया जाता है उसमें ज़्यादा जो उसमें जो इफेक्ट पड़ जाएगा आपका पैनल के ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मल पानी से धोइए।
और एक चीज़ दोस्तों, साफ सफाई करने के टाइम कुछ आपको जो है पैनल को जो है क्लियर कर रहे हो तो ऐसे कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम के टाइम ही कीजिए, क्योंकि उस टाइम जो है पैनल का जनरेशन कम होता है, तो उस टाइम ही कीजिए। और अब दोस्तों सफाई के टाइम पे जो सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। ऐसे चीज़ के ऊपर मतलब पैनल के ऊपर बैठ के साफ करना, इस तरह से कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें पैनल के ऊपर क्रैक हो सकता है। ऐसे जगह पे ऊपर खड़ा होकर ना कीजिए ताकि आपकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान ना रहे, अब आप गिर सकते हैं। तो ये ऊंचा जगह पे होता है तो पैनल, तो इस तरह से आप जो है आपका सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि मैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो ग्लास होता है रफ एंड टफ होता है, हम लोग को सबको पता है। अच्छी कंपनी का लेंगे तो उसका ग्लास रफ एंड टफ होता है। पर दोस्तों अभी जब चढ़ जाएंगे, इसका जो सीरीज कनेक्शन में कनेक्शन किया जाता है, तब किसी एक कनेक्शन इसका टूट जाए तो तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, पर डे टू डे लाइफ में उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा कुछ टाइम चलने के बाद। तो उसके ऊपर चढ़ के मत उसको सफाई कीजिए। और अगर आप इस तरह से कुछ क्रैक वगैरह आ जाए तो ना तो कोई वारंटी ना तो कोई गारंटी, कुछ भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है उनको पता होता है कि किस तरह से क्रैक हुआ है। ठीक है, तो आप इसको साफ सफाई करने के समय या फिर जोर से दबाव इसके ऊपर मत डालिए। और एक चीज़ दोस्तों, एज ए कस्टमर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोलर मॉड्यूल का जो माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो नाट बोल्ट लगाया जाता है टाइम पे टाइम 1-2 साल बाद उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हवा की दवा से वो अगर थोड़ा सा हिल जाए टूट जाए तो आपका जो पैनल जनरेशन भी कम पड़ेगा, या फिर जो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना पड़ सकता है और ये जो क्रैक टूट भी जा सकता है। और एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो माउंटिंग स्ट्रक्चर में दिया गया और पैनल में दिया गया जो होल होता है, उसी होल में दोस्तों नाट बोल्ट लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपके प्रयोजन के हिसाब से कोई भी इंजीनियर आके वहाँ पे अलग जगह पे ड्रिल कर दिया, ताकि उसमें क्या होगा कि जो वारंटी और गारंटी क्लेम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। जैसे करके दोस्तों आपके घर पे जो CCTV कैमरा लगा होता है या फिर जो AC लगाया होता है, उसमें क्या होता है कि टाइम पे टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा कंपनी मार्केट पे है जो AMC करता है, मतलब एनुअल जो मेंटेनेंस करता है, तो उसमें आप उसको सोलर के भी उस तरह से जो AMC कंपनी को दे सकते हैं, ताकि वो सारी चेक कर पाए उसका परफॉर्मेंस, उसका किस तरह से अभी जो चल रहा है वो शेडो वगैरह है कि नहीं, पैनल का क्वालिटी किस तरह से। तो कुछ कंपनी जो मार्केट पर अभी है उनको AMC दे सकते हैं, ताकि जो है एनुअली या फिर जो 2 साल बाद उसको चेक करते रहे, तो ये अच्छा होगा दोस्तों आपका पैनल और परफॉर्मेंस के लिए। और दोस्तों ये तो मेजर चीज़ पैनल हो गया, और भी सिस्टम के साथ और भी इक्विपमेंट जुड़ा हुआ रहता है, तो वो ज़्यादातर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड दोस्तों साफ सफाई होता है, तो आप घर पे जैसे करते हो वैसे ही कर सकते हो, तो नीचे ही रहता है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्वर्टर है उसके ऊपर कोई कपड़ा मत ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि उसका जो पीछे फैन होता है वो मतलब ढक जाता है। तो इस तरह से आप टाइम टू टाइम साफ करते रहिए। और थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, किस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।